इसको राजस्थान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पशु परिचर भर्ती के बी पार्ट से संबंधित अपनी क्लास चल रही थी, जिसमें अपनों ने उसके बी पार्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने क्लासें कर रहे थे। तो आज अपनी जो क्लास है बीमार पशुओं की पहचान कैसे करते हैं उसके बारे में है। उनमें क्या क्या लक्षण होते हैं बीमार पशुओं के, या जो उनका किस प्रकार से चेकअप करके अपने उनकी जाँच कर सकते हैं कि पशु बीमार है या नहीं। इसमें अपने इसके बारे में आज अपने पढ़ेंगे। सबसे पहले अपने देख लेते हैं बीमार पशुओं की पहचान, अपने जो टॉपिक है वो लिखा हुआ है। उसके बाद अपने इसकी सामान्य जानकारी देख लेते हैं। सामान्य जानकारी में अपने देखते हैं कि चिकित्सा विज्ञान किसे कहा जाता है। चिकित्सा विज्ञान किसे कहा जाता है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें रोग का पता लगाकर रोगों का इलाज, रोकथाम तथा नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है, उसे चिकित्सा विज्ञान कहा जाता है। जिसमें रोगों का इलाज, रोकथाम तथा उसके नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है। या इसके बाद एक और इसकी परिभाषा है, विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध रोगों की पहचान, उसका निदान, इलाज और रोकथाम हो, उसे चिकित्सा विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध रोगों की पहचान, निदान, इलाज और रोकथाम से हो, मतलब कि उसके ट्रीटमेंट से, उसके इलाज से जो भी संबंध हो, जिसका विज्ञान की ऐसी शाखा का जिसे चिकित्सा विज्ञान कहा जाता है। उसके बाद अपने देख लेते हैं कि चिकित्सा विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। चिकित्सा विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। चिकित्सा विज्ञान का पिता तो कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। अपने पशु परिचर की भर्ती है तो अपने इसमें पशु चिकित्सा विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? रिनेटस वेजेटियस। पशु चिकित्सा विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? रिनेटस वेजेटियस को कहा जाता है। उसके बाद अब अपने देख लेते हैं पशु चिकित्सा विज्ञान किसे कहा जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशु चिकित्सा का अध्ययन किया जाता है, उसे पशु चिकित्सा विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशु चिकित्सा का अध्ययन किया जाता है, उसे पशु चिकित्सा विज्ञान कहा जाता है। उसके बाद अपने देख लेते हैं पशुपालन किसे कहा जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशु का प्रबंधन व पालन पोषण का अध्ययन किया जाता है, उसे पशुपालन कहा जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशु का प्रबंधन व पालन पोषण का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? पशुपालन कहा जाता है। उसके बाद अपने देख लेते हैं स्वास्थ्य किसे कहा जाता है। पशु शरीर की वह स्थिति जिसमें शारीरिक कायिक मानसिक रूप से स्वस्थ हो, स्वास्थ्य कहलाता है। वह स्थिति जिसमें शारीरिक, कायिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो, उसे क्या कहते हैं? स्वास्थ्य कहलाता है। रोग किसे कहते हैं? पशु शरीर की वह स्थिति जिसमें शारीरिक, कायिक, मानसिक रूप से पशु स्वस्थ नहीं हो, उसे रोग कहा जाता है। ठीक है, स्वस्थ होगा तो उसे स्वास्थ्य कहा जाता है, जिसमें स्वस्थ नहीं होगा तो उसे रोग कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अपने देख लेते हैं आगे क्या लिखा है। प्रिवेंटिव मेडिसिन और क्लिनिकल मेडिसिन, दो प्रकार की मेडिसिन है। अपने एक सबसे पहले देख लेते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन। पशु चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशुओं में फैलने वाली संक्रामक बीमारी जो संक्रमण से फैलती है और उसके कारण का, लक्षण का, उपचार व बचाव आदि का अध्ययन किया जाता है। जिसमें वह शाखा जिसमें संक्रामक बीमारी का कारण, लक्षण और उसके उपचार व बचाव का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रिवेंटिव मेडिसिन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? प्रिवेंटिव मेडिसिन। जैसे जीवाणुजनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग आदि इसमें आते हैं, प्रिवेंटिव वाणी में आते हैं। उसके बाद कौन सी है? क्लिनिकल मेडिसिन क्या होता है? पशु चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशुओं में तंत्रिका से संबंधित बीमारियां का अध्ययन किया जाता है। तंत्रिका मतलब उनके अंदर की बीमारियों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कारण, निदान, उपचार व बचाव आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्लिनिकल बीमारी कहा जाता है। जैसे मेटाबॉलिक रोग, अनुवांशिक रोग, विटामिन से संबंधित रोग आदि क्लिनिकल मेडिसिन में आते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने देखते हैं स्वस्थ पशु और बीमार पशुओं की पहचान कैसे करते हैं। स्वस्थ पशु हैं जो, उनके लक्षण क्या होते हैं, और बीमार रोगी पशुओं के लक्षण क्या होते हैं। स्वस्थ पशु का जो लक्षण है, पहला लक्षण है पशु के शरीर को छूने पर तापमान में कोई कमी नहीं होती। स्वस्थ पशु के शरीर में तापमान में कोई कमी नहीं होती। रोगी पशु का शरीर है, उनका तापमान ज़्यादा गर्म व ठंडा महसूस होता है, मतलब कि तापमान ऊपर नीचे रहता है, तापमान ऊपर नीचे होता है। पशु के उठने, चलने में
चरने की क्रिया सामान्य रहती है स्वस्थ पशु में, जबकि जो रोगी पशु होता है उसमें बैठने उठने की में तकलीफ और पशु लंगड़ा कर चलता है। ठीक है, स्वस्थ पशु सामान्य रूप से जुगाली करता है। रोगी पशु है जो वो पशु जुगाली नहीं करता और मुंह से लार गिरती है। रोगी पशु है जो वो जुगाली नहीं करता और मुंह से लार गिरती है। ठीक है, उसके बाद स्वस्थ पशुओं का पेशाब का रंग हल्का पीला व पानी जैसा होता है और पेशाब में दुर्गंध नहीं आती है। स्वस्थ पशु है उसका पेशाब का रंग कैसा होता है? हल्का पीला व पानी जैसा, पेशाब में दुर्गंध नहीं आती है। जबकि जो अस्वस्थ पशु है उसमें उसके पेशाब का रंग गहरा पीला और लाल तथा पेशाब में दुर्गंध आती है। ठीक है, उसके बाद दुधारू पशुओं का दूध उत्पादन सामान्य रहता है स्वस्थ में और दूध की गुणवत्ता भी सामान्य रहती है। जबकि अस्वस्थ पशु है उसमें दूध उत्पादन में कमी आ जाती है और दूध की गुणवत्ता में भी गिरावट आती है। ठीक है, पशु का आवाज एवं स्वभाव सामान्य रहता है जो स्वस्थ होगा तो, जबकि अस्वस्थ पशु का आवाज और व्यवहार में परिवर्तन होता है। उसमें जो स्वस्थ पशु है उसकी श्वसन क्रिया और श्वसन गति सामान्य रहती है। इसमें श्वसन गति और श्वसन क्रिया सामान्य नहीं होती है, ऊपर नीचे होती है। ठीक है, नाक में पानी की बूंद जमा होती है। जो स्वस्थ पशु है उनमें नाक में पानी की बूंद जमा होती है और अस्वस्थ पशु में पानी की बूंदें नहीं होती और नाक से पानी गिरता रहता है। ठीक है, इसमें गोबर का रंग सामान्य और दुर्गंध रहित होता है। इसमें गोबर का रंग जो अस्वस्थ पशु है, ये देख लो 2 मिनट रुको, अभी मैं आपको लिख के इधर इधर ये स्वस्थ पशु है, स्वस्थ, ये अस्वस्थ या बीमार पशु है। ठीक है, इसमें गोबर का रंग सामान्य नहीं होता और दुर्गंध युक्त होता है। उसके बाद अपने अगला टॉपिक क्या आगे है, उसमें पहचान करने के लिए पशु की नाड़ी दर ज्ञात करना। मतलब कि सबसे पहले अपने देख लेते हैं कि कौन से पशु में कौन सी नाड़ी से नाड़ी दर ज्ञात की जाती है। सबसे पहले अपने देखते हैं गाय और भैंस में मिडिल कोक्सीजनल धमनी से नाड़ी दर ज्ञात की जाती है। कौन सी? मिडिल कोक्सीजन धमनी। ऊंट में पश्च टीबियल धमनी। भेड़ बकरी में फीमोरल धमनी। भेड़ बकरी में कौन सी धमनी? फीमोरल धमनी। भेड़ बकरी में फीमोरल। कुत्ते और बिल्ली में भी फीमोरल। गधा, घोड़ा और खच्चर, इसमें बाह्य मैक्सिलरी धमनी में इसमें नाड़ी दर ज्ञात की जाती है। उसके बाद अलग अलग पशुओं की जो नाड़ी दर है कितनी होती है, कितनी बार धड़कती है, या नाड़ी दर प्रति मिनट कितनी बार होता है। ठीक है, उसके बाद अपने देख लेते हैं ऊंट की जो नाड़ी दर है जो प्रति मिनट है जो 28 से 32 बार धड़कती है। नाड़ी की 28 से 32 बार, जैसे अपना हृदय जो 72 बार धड़कता है ना एक मिनट में, वैसे ऊंट की नाड़ी अपनी नाड़ी 72 बार धड़कती है। ऊंट की होती है 28 से 32 बार। 28 से 32 बार। घोड़े की 32 से 40 बार। भैंस की 40 से 45 बार नाड़ी धड़कती है। गाय की 40 से 50 बार। गाय की नाड़ी है जो 40 से 50 बार धड़कती है। भेड़ और बकरी की नाड़ी कितनी बार धड़कती है? 70 से 80 बार। भेड़ और बकरी की 70 से 80 बार। सूअर की 60 से 80 बार। सूअर की नाड़ी 60 से 80 बार। मुर्गे की 200 से 400 बार। एक बार अपने दोबारा पढ़ लेते हैं, एक बार अपने दोबारा देख लेते हैं। ऊंट की जो नाड़ी है वो 28 से 32 बार धड़कती है। ऊंट की नाड़ी जो है वो 28 से 32 बार। घोड़े की 32 से 40 बार। घोड़े की कितनी बार धड़कती है? 32 से 40 बार। उसके बाद भैंस की 40 से 45 बार धड़कती है। भैंस की 40 से 45 बार। गाय की भी 40 से 50 बार। भेड़ की कितनी बार धड़कती है? 70 से 80 बार। भेड़ और बकरी की 70 से 80 बार। सूअर की 60 से 80 बार। मुर्गे की 200 से 400 बार। उसके बाद अपने देख लेते हैं कि पशुओं का जो तापमान है, अलग अलग पशुओं का तापमान अलग अलग होता है। शरीर का टेम्परेचर अलग अलग होता है। ऊंट का टेम्परेचर वो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और ये सेल्सियस में है, और ये फ़ारेनहाइट में है। ठीक है, इसमें ऊंट का तापमान होता है जो फ़ारेनहाइट 99, इनका तापमान नॉर्मली फ़ारेनहाइट पैमाने पर ही नापा जाता है इसका। ठीक है, ऊंट का तापमान होता है जो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट और क्रिटिकल तापमान होता है 101 डिग्री।
क्रिटिकल तापमान 101 डिग्री। इनमें 2% तापमान बढ़ जाता है ना पशुओं में, पशुओं में कितने परसेंट, 2% क्रिटिकल तापमान में आ जाता है। पशुओं का तापमान अगर शरीर का तापमान 2% बढ़ गया तो वो क्रिटिकल श्रेणी में आ जाता है, जबकि सूअर में 1% पर ही, सूअर में 1% तापमान बढ़ गया तो वो क्रिटिकल में आ जाएगा। ठीक है, 1 डिग्री फॉरेनहाइट, परसेंट नहीं, ये सब फॉरेनहाइट में डिग्री में होगा। ठीक है, डिग्री फॉरेनहाइट में। ऊंट का तापमान 99 है औसत तापमान, अगर उनका 101 हो गया तो वो क्रिटिकल तापमान है। उसके बाद घोड़े का कितना है, 100.5 डिग्री फॉरेनहाइट और क्रिटिकल है 102.5 डिग्री। इनमें 2% बढ़ाने पर यह क्रिटिकल में आ जाता है। भैंस का 101% फॉरेनहाइट, गाय का भी 101% फॉरेनहाइट। इनका अगर 2% 103 हो गया तो ये क्रिटिकल में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद भेड़ और बकरी का 102%, 102%, 2 डिग्री फॉरेनहाइट, 102 डिग्री फॉरेनहाइट और इनका क्रिटिकल है 104 डिग्री फॉरेनहाइट। सूअर का 103 डिग्री फॉरेनहाइट, सूअर का 103 डिग्री फॉरेनहाइट और क्रिटिकल इनका कितना है, 104 डिग्री फॉरेनहाइट। इसमें एक और मुर्गे का 107 डिग्री और फॉरेनहाइट और क्रिटिकल 108 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, इसमें जो सूअर है और जो सूअर है, ये सूअर और ये सूअर और ये मुर्गा, इन दोनों में 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो क्रिटिकल की श्रेणी में आ जाते हैं। ये 1 डिग्री, इनमें 1 डिग्री फॉरेनहाइट में से ये क्रिटिकल की श्रेणी में आते हैं। इनमें बाकियों में 2 डिग्री फॉरेनहाइट बढ़ता है, इनमें 1 डिग्री फॉरेनहाइट पर ही ये क्रिटिकल श्रेणी में आ जाते हैं। उसके बाद अपने देखते हैं कि पशुओं में श्वसन दर कितनी होती है। जैसे सांस को अंदर और बाहर खींचने में 1 मिनट में कितनी बार खींचते हैं, अंदर और बाहर कितनी बार करते हैं सांस को। ऊँट 5 से 7, 1 मिनट में 5 से 7 बार सांस लेते हैं। ऊँट 1 मिनट में सामान्य नॉर्मल ये नॉर्मल श्वसन है। नॉर्मल मतलब कि नॉर्मल कितने करते हैं, ऊँट 5 से 7 श्वसन प्रति मिनट, 5 से 7 बार सांस लेता है। घोड़ा है जो 8 से 16 बार, भैंस है जो वो 16 से 18 बार, गाय है जो 20 से 25 बार सांस लेती है। जो भेड़ और बकरी है ये 12 से 20 बार सांस अंदर बाहर करती है 1 मिनट में। जो सूअर है वो 8 से 18 बार, मुर्गा 15 से 30 बार। एक बार दोबारा देख लेते हैं आपने कि कौन सा पशु कितनी बार 1 मिनट में सांस लेता है। ठीक है, 2 मिनट रुको, अभी आपको ये सारा साफ कर दें, उसके बाद अभी वापिस से रिवाइज कर देते हैं। ऊँट है जो वो 5 से 7 बार सांस को अंदर बाहर करता है। घोड़ा 8 से 16 बार, भैंस 16 से 18 बार, गाय 20 से 25 बार, भेड़ या बकरी 12 से 20 बार, सूअर 8 से 18 बार और मुर्गा है 15 से 30 बार। ठीक है, उसके बाद अपने आगे ये महत्वपूर्ण नोट लगाकर आपने को बताया गया है। सबसे पहले है टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया किसे कहते हैं, हृदय दर का सामान्य से अधिक होना। यदि हृदय की दर है जो, वो हृदय दर किसे कहते हैं, जैसे अपने जो हाथ की जो अपने जब अपने बुखार चेक करते हैं तो क्या करते हैं, अपने हाथ को छूकर उसमें जो अपनी धड़कती है, क्या नाड़ी धड़कती है, उसे हृदय दर बोलते हैं। ठीक है, जो हृदय दर है, हृदय दर सामान्य से अधिक होती है तो उसे क्या कहते हैं, टेकीकार्डिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेकीकार्डिया। उसके बाद ब्रेडिकार्डिया किसे कहते हैं, हृदय दर जब सामान्य से कम हो जाती है। सामान्य से हृदय दर जब अधिक होती है तो उसे कहते हैं टेकीकार्डिया, जब कम होती है तो ब्रेडिकार्डिया। उसके बाद हाइपोथर्मिया किसे कहते हैं, शरीर का तापमान सामान्य से कम होना। जब तापमान कम हो जाता है तो हाइपोथर्मिया और तापमान अधिक हो जाता है तो हाइपरथर्मिया। तापमान अधिक हो जाए तो हाइपरथर्मिया। ठीक है, उसके बाद टेकीपनिया किसे कहते हैं, श्वसन दर का सामान्य से अधिक हो जाना, मतलब कि सांस को अंदर बाहर करने की जो दर है वो सामान्य से अधिक हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, टेकीपीनिया। उसके बाद ब्रेडीपीनिया किसे कहते हैं, श्वसन दर की कमी हो जाना। श्वसन दर की कमी को क्या कहते हैं, ब्रेडीपीनिया कहते हैं। उसके बाद एपीनिया, श्वसन दर जब बंद हो जाती है, मतलब कि सांस अंदर बाहर होना बंद हो जाता है तो एपीनिया कहा जाता है, उसे एपनिया कहा जाता है, एपनिया। उसके बाद डिसएपनिया किसे कहते हैं, श्वसन में कठिनाई को क्या कहते हैं, डिसएपनिया
कहते हैं। ये अपनी क्या है, सामान्य और नॉर्मल पशुओं की पहचान कैसे करते हैं उसके बारे में अपनी क्लास थी। इसमें आपको जो पशुओं के जो लक्षण बता दिए कि जो स्वस्थ पशु है वो कैसे होता है और नॉर्मल जो रोगी पशु है वो कैसे होता है। उसके बाद आपको इसकी नाड़ी दर बता दी है, इसका तापमान बता दिया है, इसको श्वसन प्रति दर कितने, मतलब कि 1 मिनट में कितनी बार श्वसन करेगा, ये सब बता दिया है। इससे अपने पशुओं का, बीमार पशुओं की पहचान कर सकते हैं। आज के लिए आपका इतना ही टॉपिक, अगली क्लास लेकर अपने जल्द ही हाजिर होंगे। आज डिस्कवर राजस्थान के यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।